हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक 24/7। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक 24/7 में। और आज फिर मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलाने आया हूं जो ग्रुप डी से लेकर और यूपी लेखपाल तक सिलेक्शन ले चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। उनसे हम सजेशन लेंगे उन्होंने किस तरह जो है अपनी मेहनत को जो है यूज़ किया है और जो ग्रुप डी से लेकर यूपी लेखपाल में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। तो सर, आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ और इस समय लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, जैसे आप ये बताइए कि जब आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, मतलब उस टाइम क्या प्रक्रिया थी? ग्रुप डी में कितने नंबर का जो है एग्ज़ाम होता था सर? और आपका जो लेखपाल में सिलेक्शन हुआ तो आपने जो है जॉब के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से मेहनत की कि ग्रुप डी के बाद आपका लेखपाल में सिलेक्शन हुआ? देखिए सर, लगभग 2010 के आसपास की बात है। उसमें एक भर्ती आई थी ग्रुप डी रेलवे की। उसमें मैंने वो भरा था और जहाँ तक मुझे याद है 120 क्वेश्चन थे उसमें और प्लस फिजिकल। तो फिजिकल जो है बाद में हुआ था। पहले टेस्ट था पास किया था, बिहार बोर्ड से मैंने किया था, वो पटना बोर्ड से। और 2012 में सिलेक्शन हो गया था उसमें। सिलेक्शन के बाद में मुझको मिला था धनबाद डिवीज़न, उसके अंतर्गत मैं कार्य कर रहा था। और कार्य करते करते ही हम आप लोग जो हमारा गैंग था पूरा ग्रुप डी वाला ट्रैकमैन का, सब लोग वहाँ पर शाम के टाइम सेट निकालते थे किसी अच्छी जॉब में जाने के लिए, क्योंकि वो जॉब जो थोड़ा ट्रैकमैन थोड़ा हार्ड वर्क होता है, इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन करते थे डेली की डेली। और लगभग 2015 में वैकेंसी आ गई थी लेखपाल की, यूपी लेखपाल की। उस दौरान फिर हमने तैयारी की और इस टेस्ट को पास किया। तो सर, जब आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ तो कट ऑफ क्या रही थी सर आप उस टाइम पे? उस समय लगभग एससी की जो कट ऑफ थी वो 46 के आसपास थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो सर, उसके बाद जैसे आपने तैयारी की लेखपाल की, तो मतलब आपको कोई कष्ट या परेशानी तो का सामना तो नहीं करना पड़ा? जैसे आप जॉब भी करते थे और फिर यहाँ पे जब यूपी लेखपाल की वैकेंसी निकली और आपने फिर यूपी लेखपाल में जो है तैयारी की और सिलेक्शन भी लिया आपने, तो उस टाइम पे जॉब के अकॉर्डिंग जब आप लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, कोई दिक्कत या परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? देखिए, बड़ी मुश्किल होती है आदमी को जब एक वो जॉब कर रहा है फिर दूसरे के लिए तैयारी कर रहा है, तो बड़ी समस्या होती है टाइम निकालने की। दिन भर आप काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, ट्रैक पे रहते हैं, मरम्मत का काम करते हैं रेलवे में, और उसके बाद फिर शाम के टाइम 2 घंटे निकालना एक बड़ी चुनौती होती है काम करने वहाँ पर। लेकिन हमारे जो साथी थे, बहुत ही अच्छे साथी थे, उन्होंने सहयोग किया और लगभग हम 8 आदमी थे, 8 लड़के थे अपने गैंग में। डेली मिल करके 2 घंटे सेट निकालते थे, इसका फ़ायदा मिला। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, इसका मतलब जो हमने एग्ज़ाम पास किया है उसमें बहुत बड़ा लाभ है कोचिंग करने का। हमने कोचिंग की थी सहारनपुर विराट एस अकेडमी से, उसका लाभ मिला। तो सर, जैसे मतलब आप जॉब के वक्त जब आप मतलब जॉब करके आते थे तो कितने घंटे जो है आप तैयारी करते थे? जैसे लेखपाल के लिए आपकी जब जब आप जॉब करके आए ग्रुप डी में, और उसके बाद जब आप कमरे पे या अपने रूम पे आते थे तो कितने घंटे स्टडी करते थे सर आप? देखिए, शाम के टाइम 2 घंटे हम देते थे, कम से कम 2 घंटा वहाँ पर पक्का था। और सुबह के टाइम 1 घंटा, 3 घंटे में डेली थे वहाँ पर। तो सर, रेलवे में क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? देखिए, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, वहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं स्टेट की अपेक्षा। आप कहीं भी देख लीजिए, और खासकर रेलवे में तो आपको ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं। और सर, मेडिकल की क्या सुविधा है फैमिली में, या जैसे आपकी फैमिली है, क्या आपको फैमिली को भी जो है मेडिकल में सुविधा मिलती थी रेलवे में? जी जी बिल्कुल, फैमिली का उसमें होता है इंक्लूड। आपके पति पत्नी बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो या फिर वो मेडिकल का एरिया हो। तो सर, आपका जब लेखपाल में सिलेक्शन हुआ तो क्या प्रक्रियाएं थी जो आप मतलब ग्रुप डी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो फिल थे उन्हें निकालने में क्या प्रक्रियाएं थी? जो लेखपाल में सिलेक्शन हुआ आपका, ग्रुप डी में से लेकर लेखपाल में आने के लिए क्या प्रक्रियाएं थी? जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें वहाँ से लेने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं आपने की? देखिए, जो डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल वाले तो वो तो हमारे पास ही थे, वहाँ पर जमा नहीं थे। सब डॉक्यूमेंट हमारे पास थे। और जब हमने एग्ज़ाम दिया 2015 में यूपी लेखपाल का, और जब पास कर गए थे उसको, तो हमें वहाँ रिजाइन करके उसके बाद हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें किसी प्रकार की। तो सर, लेखपाल में कट ऑफ क्या रही थी जब आपने एग्ज़ाम दिया? देखिए, लेखपाल में उस समय 100 क्वेश्चन थे। उसमें 4 भाग थे, हिंदी, जीके, मैथ, ग्रामीण विकास, 4 भाग थे।
और 80 नंबर का पेपर था। 100 क्वेश्चन थे लेकिन 80 नंबर का पेपर था। उसमें एक चीज़ थी, 20 नंबर का इंटरव्यू था आपका बाद में, कट ऑफ के बाद में। और जहाँ तक मुझे याद है मेरे 72 क्वेश्चन ठीक थे उसमें। तो सर जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी निकल रही है, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या उन्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए जिससे उनका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। अब की बार कुछ चेंज हुए हैं, जैसे पैट के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग आ गई है अब की बार, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। अब की बार जितना भी करना है आपको फर्स्ट एग्जाम में कीजिए, उसके बाद सिलेक्शन पाइए। पिछली बार इंटरव्यू था, अब की बार इंटरव्यू नहीं है। तो सर जैसे आपने तो सर ग्रुप डी में जो है सिलेक्शन लेने के बाद जो है लेखपाल में सिलेक्शन लिया, और आप जो बता रहे कि स्टडी 2 घंटे की, जो स्टूडेंट परमानेंट लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बताएं कि उन्हें कितने घंटे जो स्टडी करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो ये 12वीं बैच की नौकरी है, लेखपाल जो होता है ग्रुप सी की नौकरी है। और इसमें केवल 12वीं वाले नहीं, बड़े बड़े जो BSc MSc बड़े बड़े जो शिक्षित लोग हैं उसको भरते हैं, क्योंकि सबको चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए सबको, सबकी इच्छा है कि रोज़गार मिले। मैंने बताया कि रेलवे में हम रहते हुए 2-3 घंटे तैयारी की है, क्योंकि हमें इतना टाइम मिल पाता था और हम पहले से थोड़ा प्रिपेयर थे एग्ज़ाम के लिए कि चलो पिछला हम पढ़े हुए हैं ग्रुप डी का और अब कर लेंगे तो फ़ायदा मिला उस चीज़ का हमें। बल्कि जो नए बंदे हैं उनको कम से कम 6 घंटा पढ़ना चाहिए डेली, तब जाके सिलेक्शन मिल सकता है। तो जब सर आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब जो आपको ट्रेनिंग दी गई थी वो कहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, कितने टाइम के लिए आपकी ट्रेनिंग थी सर। देखिए, लेखपाल में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसमें जो है 1 साल आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं लेखपाल की, खसरा, खतौनी, पैमाने संबंधी जानकारी, वो सब आपको दी जाती है फील्ड पे जा कर के। तो सर आप मतलब कहाँ पे आपको ट्रेनिंग हुई आपकी, और फिर आपको जो डिपार्टमेंट मिला आपका रामपुर मनीहारन में, तो आप बताइए कि पहले आपके जो सिलेक्शन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था सर। देखिए, जो पिछली भर्ती थी 2015 वाली, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती थी। उसमें क्या था कि आप एक जिले चुन सकते थे, जिले को चुन करके आप उसमें वैकेंसी, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर पद पा लेते थे। ऐसे ही हमने किया था। हमने क्या कहते हैं, उसमें सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना था, तो हमारी जो जॉइनिंग थी वो सहारनपुर में ही होनी थी, किसी तहसील में, चाहे वो बेट हो, नकुड़ हो, देवबंद हो, रामपुर हो। तो सर आपने जब ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया तो आपने जो किस माध्यम से तैयारी की थी सर, मतलब कोई कोचिंग सेंटर से तैयारी की या ऑनलाइन तैयारी। उस टाइम तो शायद ऑनलाइन तैयारी का मेथड नहीं था, लेकिन आपने जो कोचिंग तैयारी की तो वो किस मतलब कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी तैयारी की। देखिए, ग्रुप डी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं PCM इंटर करने के बाद मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। थोड़ा मुझे लगा भाई जॉब भी चाहिए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको लेकर के मुझे जॉब चाहिए, कैसे भी हो, किसी प्रकार की हो, ग्रुप डी हो, सी हो। तो उसके लिए मैंने विराट IAS अकेडमी सहारनपुर से कोचिंग की थी। लगभग मैं 8 महीना कोचिंग की। उसी दौरान मेरा नंबर ग्रुप डी में आ गया था पटना बोर्ड में। तो सर लेखपाल में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आपको। देखिए, लेखपाल में सुविधा तो सभी हैं, लेकिन सेंटर की अपेक्षा कम है, सेंटर की अपेक्षा कम है यहाँ पर। तो मेडिकल सुविधा मिलती है लेखपाल में सर। हाँ, बिल्कुल मिलती है। और ग्रेड पे क्या है सर लेखपाल का। लेखपाल ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे है लेखपाल का। तो सर ये बताए कि जो प्रमोशन होता है लेखपाल के अंतर्गत वो किस प्रक्रिया के दौरान होता है सर। प्रमोशन आपका होता है इसमें एज ए 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसमें होता क्या है कि लेखपाल एक कानून को बन सकता है, उसके बाद फिर नायब बन सकता है, नायब तहसीलदार बन सकता है, और यहाँ तक तहसीलदार भी बन सकता है। तो कोई डिपार्टमेंट फॉर्म निकलता है जैसे आप लेखपाल है और कानून के बनने के लिए कोई डिपार्टमेंट फॉर्म निकलता है। डिपार्टमेंटल फॉर्म नहीं है, आपकी जो योग्यताएं हैं उसके बेस पे बनता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपको। आपकी जी जी आप योग्यता। ठीक है। तो सर मतलब जो जैसे रेलवे में क्वार्टर मिलता है जो सरकार देती है, तो क्या लेखपाल में भी ये सुविधाएं हैं। लेखपाल में सुविधा नहीं है, लेकिन आपको लेखपाल के लिए उसमें HR मतलब हाउस रेंट देती है सरकार, आप उसके माध्यम से कहीं और अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सर आपका लेखपाल में वर्क क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या वर्क होता है लेखपाल में, किस तरह से कार्य करते हैं आप। देखिए, लेखपाल ग्राम स्तर का एक मुख्य कर्मचारी माना जाता है, जो किसानों के सीधा संवाद रखता है, किसानों की समस्याओं को समाधान करता है। तो सर जैसे अभी लेखपाल का फॉर्म फिल किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, तो उन्हें बताइए मतलब किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए कि अभी जो उनका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जो कैंडिडेट, जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि लेखपाल में सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको रात दिन मेहनत करनी होगी उसके लिए, और जिसका सिलेबस है उसके ध्यान में रख कर तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और कोशिश की जाए कि नेगेटिव मार्किंग की बार है तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना छेड़ें, जितना हो सके सही करें तो अच्छा रहेगा।
तो सर जैसे लेखपाल में भी ये पीईटी कर दी गई है, स्टूडेंट के लिए ठीक है या नहीं सर? देखिए, दो फायदे हैं इसके भी। जो एक्स्ट्रा बंदे हैं जो कंपटीशन को बढ़ाते हैं वो उससे छट जाएंगे, और जो वास्तव में बंदे पढ़ने वाले हैं उसमें आगे आएंगे। उनके बीच मध्य मतलब कंपटीशन होगा, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आप सभी को जो है दिनेश सर ने जो बताया है कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उन्होंने लेखपाल ग्रुप डी से लेकर लेखपाल तक कैसे उन्होंने जो है स्टडी की है और अपनी मेहनत में जो है रंग ला के जो है उन्होंने आज यूपी लेखपाल में सिलेक्शन ले चुके हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।